आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 11 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। तो 225 रुपया प्रति किताब मतलब क्या? प्रति मतलब होता है एक। तो 225 रुपया में वो एक किताब खरीदा। 225 रुपया में वो एक किताब खरीदा, तो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उसे बेच दिया। तो 162 रुपया प्रति किताब की दर से वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। प्रति किताब मतलब क्या? एगो किताब। एक किताब उसने 225 में खरीदा और एक किताब उसने 162 में बेचा। तो एक किताब के लिए उसको कितना फायदा या लॉस हो रहा है? तो देखिए 225 में वो खरीदा था और 162 में बेच दिया, तो क्या होगा? लॉस हुआ होगा। तो कितना का नुकसान हुआ? तो घटा लीजिए, पता चल जाएगा। तो 5 से 2 गया 3, 12 से 6 गया 6, ठीक है। तो 63 रुपया का उसको लॉस हो रहा है एक किताब पे। तो कितना किताब बेचा है? 7 किताब बेचने पर कितनी हानि होगी? अगर एक को किताब बेच रहा है तो 63 रुपया का लॉस हो रहा है। 63 रुपया क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 7 को किताब बेच रहा है तो कितना का लॉस होगा? तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 रुपीज़ हो जाएगा। इतना का उसको नुकसान हो जाएगा अगर 7 को किताब बेचेगा तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें दिया गया एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना तथा 6 वर्षों में इतना हो जाता है। तो कुछ भी पैसा बढ़ करके अगर कुछ हो जा रहा है, सेंटेंस में अगर कहीं पे भी आपको मिल जाए कि हो जा रहा है बढ़ करके, यहाँ पे तो बढ़ करके नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष में इतना रुपया तो 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? ये बढ़कर ही इतना हुआ है। तो बढ़ करके कुछ होता है तो वो अमाउंट हो जाता है, इतना माइंड में रखना है। तो टाइम क्या है? 5 वर्ष है। टाइम दिया है 5 वर्ष में इतना हो रहा है, तो ये क्या है? अमाउंट है। तो 10650 मतलब 10,650 ये अमाउंट है 5 साल का। और 6 साल में इतना हो जा रहा है 11,076 रुपया हो जा रहा है। तो राशि क्या है? तो राशि मतलब क्या? मूलधन यहाँ पे निकालने बोला गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 5 साल से 6 साल हुआ, एक साल इधर बढ़ा तो एक साल में कुछ इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा। तो देख के पता चल रहा है 10,000 था, 11,000 कुछ हो गया है। क्लियर है? 10,650 था, 11,076 हुआ है, तो कुछ तो पैसा बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है देख लेते हैं। तो इससे इसको घटाने से पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। तो इससे इसको माइनस करिए। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 426। क्लियर है? तो इतना रुपया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इतना रुपया बढ़ रहा है। क्लियर? तो इतना रुपया कितना? एक साल में इतना रुपया बढ़ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इतना रुपया बढ़ रहा है, कितना? एक साल में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल का ये मिश्रधन है और मिश्रधन का हम लोग को फॉर्मूला पता है। मिश्रधन को ए बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन कितना है? तो 10,650 अगर ले रहे हैं, ठीक है, 10,650 प्लस एस आई। तो एस आई कब का लेंगे? तो देखिए ये 10,650 जो है ये 5 वर्ष में हुआ है। तो 5 वर्ष का हमको साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है, इतना माइंड में रखना है। तो एक साल में साधारण ब्याज इतना मिल रहा है 426। तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2130 आएगा। तो 2130 यहाँ पे पुट कर देना है। इतना ही माइंड में रखना है। यहाँ पे अगर जो हम लोग अमाउंट लिए हैं ये 5 साल का अमाउंट है तो 5 साल का ही ब्याज चाहिए। क्लियर है? तो देखिए 5 वर्ष में हम लोग को इधर भी लेना पड़ेगा। 5 साल का अगर मिश्रधन है तो 5 साल का इंटरेस्ट ही लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10650 है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू पी। राशि निकालने बोला गया। राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन को ही पी बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल। इसको अब घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8520। क्लियर है? ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बोलिए कि हम यही वाला मिश्रधन क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए? तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए करके दिखाते हैं। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ए अगर कितना है, ए वाला लेते हैं तो 11,076 लेते हैं। तो ऐसा ही कितना का चाहिए आप लोग खुद सोचिए। अमाउंट कितना का है? तो अमाउंट जो है ये वाला 6 साल का है। तो ये जो है इंटरेस्ट हम लोग को 6 साल का चाहिए। तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 426। क्लियर है? एक साल में मिल रहा है तो 6 साल में कितना होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 6 36, 6 2 12 और 3 15 हो जाएगा। 6 4 24 और 1 25, तो इतना हो जाएगा 2556। अब इसको इधर लेके आएंगे तो घट जाएगा। 2556 को इज इक्वल टू पी हो जाएगा। फिर क्या होगा? देखिए इसको माइनस करेंगे तो 8520।
इज इक्वल टू पी। तो पी ही हम लोग को निकालना था, मतलब हम लोग दोनों प्रिंसिपल दोनों अमाउंट में से किसी अमाउंट को लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसको लेके सॉल्व करें चाहे इसको लेके, आंसर हम लोग का 8520 होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ऐसा दिया गया है, क्लियर है। तो इसमें बोडमास का रूल फॉलो होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 जो 30 और 1 31/3 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देना है। फिर कितना है 5/3 का 10 + 14, ये डिवाइड में है तो हमको इसको बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर -1 है, फिर ब्रैकेट है। तो पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट का पहले काम करते हैं। तो कितना होगा 31/3 डिवाइड 5/3 का, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 + 14 फिर -3 हो जाएगा, 3 1 3 ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31/3 डिवाइड 5/3, ये सबको उतार रहे हैं खाली। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को जो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब 30 और 14 इसको जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे तो 41/3 इतना आएगा। अब देखिए इसमें काम किसका होगा, तो बोडमास में हम लोग के लिए क्या लिखते हैं, BODMAS, ये आना चाहिए। तो बी से ब्रैकेट होता है, तो पहले ब्रैकेट का काम कर रहे थे हम लोग। फिर ऑफ मतलब ही का होता है, ठीक है। फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। तो ओ से ऑफ होता है, तो ऑफ मतलब का, ठीक है। तो मतलब का वाला हम लोग को काम करना है, ये दोनों का काम करना है पहले, ठीक है। तो 31/3 डिवाइड, ये दोनों का करेंगे तो का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत जन हो जाता है कि डिवाइड को पहले कर देता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐड, ये सब्ट्रैक्शन है, क्लियर है। तो बहुत कोई क्या करता है, डिवाइड को कर देता है, जबकि इससे पहले क्या है, का है। डिवाइड से पहले का है, तो का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बस हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन पहले काम इसका होगा। तो का कर मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 × 5 हो जाएगा हम लोगों का 205। फिर 3 × 3 9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है। 31/3 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, 9 ऊपर हो जाएगा, 205 नीचे हो जाएगा। अब 3 का टेबल में 3 बार में 9, अब इसे इसको मल्टीप्लाई करिए, 31 × 3 हो जाएगा 93/205, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 205 है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ए बी दोनों मिल करके समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कोई काम को कर रहा है 6 दिन में, बी क्या कर रहा है 8 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो ए बी दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, यही पूछा गया, दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई लिखेंगे और दोनों मिल करके जब बोला जाएगा तो ऐड कर देना है, मिला देना है दोनों को। ऐड करने से मतलब है क्या, मिला रहे हैं, मिल करके बोले जाएगा तो ऐड कर देना है। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नीचे में लिख देना है, क्लियर है। जब भी मिल करके बोलेगा तो ऐड करके लिखेंगे, और जब भी अकेले बोलेगा तो दोनों को माइनस करके लिखना है। अब इसके कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 7 बार में, तो 8 3 = 24/7, इतना क्या, इतना दिन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें दिया गया राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। मतलब जब ये दफ्तर मतलब ऑफिस होता है, ठीक है, इतना माइंड में रखना है। मतलब राजेश जब घर से ऑफिस जाता है तब क्या हुआ, जब दफ्तर जाता है तब 25 का स्पीड से जाता है, ठीक है। स्पीड तब क्या है, 25 का स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आ रहा है तब स्पीड क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे दफ्तर है और यहाँ पे घर है, ठीक है। तो राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, तो घर से दफ्तर जाएगा तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्लियर है। तो स्पीड यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्पीड कितना है, तो स्पीड है 25 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, पर आवर। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जाता है, घर से यहाँ गया ऑफिस। तो डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर है, तो जाने में कुछ दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है। तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। अब दफ्तर से घर आएगा तो यहाँ पे स्पीड क्या लगा रहा है ये, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी क्या रहेगा, जितना जाने में लगा, क्योंकि घर से दफ्तर तक जितना दूरी होगा जाने में, आने में भी उतना ही दूरी होगा। तो जाने में अगर x दूरी हुआ तो आने में कितना x दूरी होगा, x किलोमीटर, क्लियर है। यदि वह कुल 9 घंटा लेता है, ठीक है, ये दोनों में क्या ले रहा है, वो 9 घंटा ले रहा है, मतलब जाने और आने में टोटल उसको 9 घंटा लगता है। तो दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी क्या है, तो दफ्तर और घर के बीच की दूरी क्या है, x है। तो मतलब हम लोग को x का वैल्यू निकाल लेना है, बहुत ही बेसिक तरीका है।
तो टाइम हम लोग को दिया गया है, टाइम कितना है 9 घंटा है, तो इसी को लेके हम लोग बनाएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितना, तो स्पीड 25 है तो एक्स बाई 25 निकलेगा। फिर इसके लिए कितना लगेगा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस एक्स और स्पीड लगेगा 20। ठीक है, अब टोटल टाइम दिया गया है, तो टोटल टाइम मतलब क्या, ये वाला टाइम और ये टाइम मिला के, तो ये दोनों को मिला देंगे तो एक्स बाई 25 प्लस एक्स बाई 20। क्लियर है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिला दी, तो ये टाइम कितना लगा था और ये टाइम कितना लगा था, तो दोनों मिला करके ये कितना लगा था हम लोग को पता नहीं है, ये भी कितना लगा था पता नहीं है, लेकिन दोनों को मिला करके कितना टाइम लगा था, तो 9 घंटा लगा था, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस टाइम का वैल्यू इतना, इस टाइम का वैल्यू इतना, दोनों को मिला के कितना है 9 घंटा है, तो 9 घंटा लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों को मिला के 9 घंटा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100। ठीक है, अब 25 का टेबल में ये 4 बार में 4 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 20 का टेबल में ये 5 बार में, तो 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और 5x 9x इज इक्वल टू 9, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 100 और डिवाइड में ये आ जाएगा, तो 9 9 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100। तो हम लोग को x ही ना निकालना था, x मतलब क्या, उसका डिस्टेंस कितना था, दूरी कितना था, तो 100 किलोमीटर इतना आंसर हो जाएगा हम लोग। क्लियर है, अब यही क्वेश्चन में पूछता कि जाकर वापस आने में कितना दूरी तय हुआ, तो जाएगा x और आने में भी x। देखिए इसको समझिए, जाने में x, घर से यहाँ तक गया, जाने में x और आने में x, तो 2x हो जाता। क्लियर है, जाके आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जाकर आने में, तो 2x हो जाता। ठीक, लेकिन इसमें खाली दूरी पूछा गया, कितना दूरी है घर से दफ्तर तक का, तो x निकालना था हम लोगों को, तो x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए एक बार चार्ट, ये बार चार्ट है में 7 विभिन्न मिठाइयों, ठीक है, ये 7 को विभिन्न मिठाई है, S1 S2 S3 ये सब मिठाई है, ऐसा है। ठीक है, मिठाइयों में उपयोग हुई चीनी की मात्रा, इसमें चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो चीनी का जितना वजन है, ठीक है, ये मान लेते हैं S1 मिठाई है, इसमें जितना इसका वजन होगा, इस मिठाई का जितना वजन है उसका 23% उसमें चीनी है। क्लियर है, तो पूछा गया है चीनी की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा निकालने बोला गया है। तो देखिए इसमें कितना चीनी लगेगा, तो चीनी कितना लगेगा, चीनी उतना ही लगेगा जितना इसका वजन है, उसका कितना परसेंट। तो यहाँ बोला गया है मिठाई S4, तो S4 है 18 है, तो देखिए S4 में कितना चीनी लगेगा, तो उसका जितना वजन है उसका प्रतिशत के हिसाब से लगेगा। तो S4 में प्रयुक्त होने वाली चीनी की मात्रा, तो S4 में कितना 18% लग रहा है, तो S4 का वजन कितना है 150 है, तो 150 जो इसका वजन है, तो इसके वजन का, ठीक है, इसके वजन का 18% चीनी होगा इसमें। ठीक है, तो 18% इसका निकाल देना है, तो 150 इंटू 18% के लिए डिवाइड 100 करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में ये 3 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, तो 9 3 जा 27, तो 27 kg ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका विकर्ण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला दोनों विकर्ण होता है, हम तो एक ही विकर्ण ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि दोनों विकर्ण का लंबाई सेम रहता है, यहाँ से यहाँ दागी देंगे ना तो वो भी विकर्ण होता है। तो विकर्ण की लंबाई 10√2 है, तो इसका मतलब ये वाला कितना है 10√2 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालने बोला गया है। तो विकर्ण का पहले फॉर्मूला क्या होता है पता रहना चाहिए हम लोगों को, तो विकर्ण इज इक्वल टू √2a, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है कितना है, तो 10√2 है, विकर्ण कितना है 10√2 इज इक्वल टू √2a लिख सकते हैं, √2 से √2 कट जाएगा, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना निकल के आ गया 10। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बोलिए या भुजा स्क्वायर, ए मतलब ही भुजा हो गया, तो ये कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया रेखांकित 5 लगातार वर्षों में XY X2 Y3 ऐसे दिया गया है। ठीक है, Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 के लिए देश के लिए आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, अच्छे से समझिए, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसमें 5 लगातार वर्ष है, Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5, ये सब ईयर है। क्लियर है, और इसमें आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है, आयात से निर्यात बोला गया है, तो इसको समझिए, इसी में आयात और निर्यात दोनों है, इसमें पॉइंट में दिया गया है, तो इसको अच्छे से समझिए।
जीरो पॉइंट जैसे 80 है यहाँ पे है ना, इसको पॉइंट को अगर हटा देंगे तो नीचे में 100 होगा। तो इसमें क्या है, ये आयात है, आयात से निर्यात बोला गया है, पहले आयात बोला गया है तो ये आयात हो जाएगा, ये निर्यात हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.90 है, इसको हटाएंगे तो 100, ये आयात होगा, ये निर्यात होगा, इसको हटाएंगे तो ये भी उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आखिर देख लेते हैं क्वेश्चन बोला क्या गया है। तो इसमें दिया गया है यदि y3, ठीक है, y3 मतलब ईयर 3 में के लिए निर्यात इतना है, ठीक है, तो y3 ये वाला है, तो इसके लिए आयात निर्यात पहले देख लेते हैं कौन वाला होगा। तो 1.10 है, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो होगा नीचे, तो ये क्या होगा, ये आयात और ये निर्यात, यही होगा। तो दिया क्या गया है, निर्यात इतना है, तो निर्यात मतलब कौन वाला, नीचे वाला, तो हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू वही वाला जो दिया गया 35,000, 35,000 निर्यात दिया गया है और यही निर्यात है हम लोगों का। तो क्या पूछा गया है, y3 के लिए आयात, आयात पूछा गया है, तो आयात इसका कितना है 1.10, 100 इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो ये वाला पूछा गया है 1.10 इज इक्वल टू। क्लियर। तो पॉइंट तो हटा दिए थे, तो 110 होना, ये पॉइंट नहीं है, ये 110 है। क्लियर, फ्रेश करके लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35,000 ये डिवाइड में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई अब हम लोग कर देना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 3500 से, तो 38,500 आएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें दिया गया एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतना रुपया में बेचा गया। तो मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया में वो खरीदा था, वही पूछा गया अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है। अब 15% छूट, तो 15% इसका कितना होगा, 15 होगा, छूट दे देंगे मतलब छोड़ देंगे, तो माइनस करिए कितना होगा 85। तो इतना छोड़ने के बाद वो बेच रहा है कितना, इतना में वो बेच रहा है, और यहाँ पे क्या दिया गया, इतना रुपया में बेच रहा है, तो 85 इज इक्वल टू 477 लिख सकते हैं इतना। ये भी बेच रहे हैं और ये भी बेच रहे हैं। क्लियर है। ये क्या है, अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है। इतना क्या है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट देने के बाद क्या करेगा, ये बेचेगा, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस का ये रेशियो है और ये सेलिंग प्राइस ही है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना माने थे 100, तो 85 बराबर इतना, तो 100 बराबर फाइंड कर लेना है, तो 47 ये वाला हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है जनरल क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ये हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिखे, ये इसका जस्ट नीचे और ये मल्टीप्लाई में। अब इसको पूरा कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो आप लोग का आएगा 5620, इतना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इसमें दिया गया यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 जो दिया गया है, ठीक है, का औसत n है, तो इसको लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 गो है, और इसका एवरेज दिया गया है n। तो एवरेज मतलब क्या होता है, मिडिल वाला, ठीक है, उसके बीच वाला, तो इसके बीच में कौन वाला होगा, देखिए 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में ये हो जाएगा, इसका एवरेज कितना है, तो n है। क्लियर है। तो 5 नए निरीक्षणों A1 माइनस 100 क्या है, अब निरीक्षण कितना है, तो ये सब 5 गो था, अब 5 गो क्या बोल रहा है, A1 माइनस 100 ये एगो है, दूसरा क्या है, तो A2 माइनस 100, तीसरा A3 माइनस 100, चौथा A4 माइनस 100 और पांचवा क्या है A5 माइनस 100, ये नया है 5 गो। तो इसका बोल रहा है औसत कितना होगा, ठीक है, इसका औसत कितना होगा। तो इसमें भी देखिए 5 गो है, तो बीच में कौन सा होगा, इधर 2 गो इधर 2 गो हो गया, तो बीच में ये वाला हो जाएगा, तो इसका नया औसत क्या हो जाएगा, A3 के जगह पे हम लोग n लिखे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए A3 है, तो A3 के जगह पे हम लोग n लिख सकते हैं, क्योंकि इसका औसत दिया गया है n। क्लियर है, खुद से कुछ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे औसत n है, तो औसत मतलब क्या, बीच वाला, तो ये कितना है n है, तो A3 के जगह पे अब n हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ से माइनस में 100 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका औसत n माइनस 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें दिया गया सोनू इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है। ये क्या है, इतना मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या, उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चला रहा है। तो सोनू इतना किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो दूरी दिया गया हम लोग को 936 किलोमीटर दिया गया है, और टाइम हम लोग को पूछा गया कितना देर में करेगा। तो हम लोग को पता ही है इसका फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बस फॉर्मूला में हम लोग को लगा देना है। तो डिस्टेंस देखिए कितना है 936 है, और ये किलोमीटर में है, और यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड, यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर दिख रहा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से
18/5 से गुना किया जाता है, ठीक है, 5/18 नहीं, 18/5 से गुना किया जाता है। मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना है 18/5 से गुना किया जाता है। तो 5 का पहाड़ा में ये 4 बार में, तो 18 4 जा 72, 72 क्या आया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए इधर भी किलोमीटर हो गया डिस्टेंस में, इधर किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इससे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। जब कैलकुलेशन करिएगा तो 13 आएगा। अब कैलकुलेशन अगर हम खुद करने जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये सब आप लोग खुद करिएगा। इससे इसको काट देने से 13 आएगा। तो 13 क्या आएगा, देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 13 क्या घंटा, क्लियर है। तो 13 घंटा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिखे थे। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का मतलब क्या है, आवर में आंसर आएगा, टाइम किस में आएगा, आवर में। तो 13 आवर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इसमें दिया गया एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो रहा है। तो 5 गुना हो 10 गुना हो, ये क्या होता है, ये अमाउंट होता है। कभी भी ऐसा दिखे 5 गुना 10 गुना 6 गुना कुछ भी, तो ये अमाउंट है, माइंड में डायरेक्टली रखना है। तो 3 वर्षों में, टाइम क्या है 3 वर्ष है, क्लियर है, और इतना हो जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 5 गुना हो रहा है। या फिर ये समझ में भी नहीं आएगा ना क्या है, तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसको हटा ही दीजिए। तो 3 वर्ष में 5 गुना हो रहा है। तो पूछा गया है कितने वर्षों में राशि स्वयं का इतना गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, टाइम हम लोग को फाइंड करना है, 125 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जो है ये देखिए 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसको भी 5 का पावर में लिखेंगे तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब ये 5 का क्यूब है, इसको 5 का पावर 1। अब पावर वाला खाली देखिए, ये 1 है ये 3 है, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा। खाली ऊपर वाला देखना है पावर को, तो यहाँ 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 जा 9, तो 9 वर्ष ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 9 ईयर्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5, और एक दिया गया है 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ऐसे दिया गया है। इसका एचसीएफ पूछा गया है। तो जब भी ऐसा दिया जाए, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एचसीएफ जब भी बोलेगा तो सबसे छोटा वाला हम लोग को फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट सोच के बड़ा वाला नहीं कर देना है, सबसे छोटा वाला करेंगे, ठीक है। और जब भी एलसीएम बोला जाएगा तो बड़ा वाला करना है। एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एल मतलब लोएस्ट हो रहा है सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है जस्ट, तो बड़ा वाला हम लोग को देखना है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ बोला गया तो ये वाला केस तो है नहीं अभी कुछ, हम लोग को ये वाला करना है। तो एचसीएफ सबसे क्या करना है, छोटा वाला देखना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, देखिए 2 है इसमें, इसमें 2 नहीं है, तो जो नहीं मिलेगा दोनों में उसको लेना ही नहीं है। जो दोनों में मिलेगा उसमें छोटा क्या है वो देखना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो दोनों में मिलेगा वो हम लोग को देखना है, और उसमें से छोटा कौन है वो भी देखना है। जो दोनों में से छोटा हो वो लिखना है। ये दोनों में नहीं मिल रहा है, मतलब 2 दोनों में नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं, तो 2 देखना नहीं है। अब 3 है इसमें भी 3 है, तो सबसे छोटा वाला लेना है हम लोग को, ऐसे मतलब छोटा वाला। तो 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 3 है, तो छोटा कौन सा है, 3 का पावर 3 है। अब देख रहे हैं इसमें 5 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं, तो 5 भी हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 भी नहीं लिए। 5 इसमें है इसमें नहीं है, 5 दोनों में जो होगा उसको लेना है, और दोनों में जो है उसमें से छोटा कौन है वो लेना है। तो दोनों में तो 3 है, इसमें 3 का पावर 5 है, इसमें 3 का पावर 3 है, तो छोटा ये वाला है, तो आंसर हम लोग का ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें दिया गया कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना दिया गया है। तो लंबाई दिया गया हम लोग का 21, चौड़ाई दिया गया 12 और ऊंचाई दिया गया 16, ये दिया गया है क्वेश्चन में। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, इस बात को माइंड में रखना है। सबसे लंबा छड़ रखने बोले या फिर सबसे लंबा बांस रखने बोले या फिर कोई भी दूसरा और चीज बोले लंबा रखने, तो हम लोग को क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H², ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला लग जाएगा। तो √L की जगह पे कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर प्लस B की जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस H की जगह पे 16 है तो 16 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, 12 का 144 और 16 का 256। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा, इसको सबको ऐड करेंगे तो 841 होगा। अब 841 जो है ये 29 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, मतलब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, स्क्वायर रूट से इसको निकालेंगे तो 29 निकलेगा, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया U/V
4:7 है, तो U/V 4:7 है। अब इसमें दिया गया V/W 9:7 है, तो V और W दिया गया है, और 9 और 7, तो V और W का यहाँ पे लिखेंगे, V का यहाँ पे W का लिखेंगे। क्लियर है। अगर U दिया गया है, यदि U 72 है तो W का मान निकालें। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रेशियो से लिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 9 जा 36, इसका मतलब ये है, ऐसे करने का मतलब है इससे इसको मल्टीप्लाई, इस दागे का मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई। तो 4 9 जा 36, 7 9 जा 63, इसका मतलब इसको उसको मल्टीप्लाई, फिर इससे मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49। ये रेशियो निकल गया किसका, ये U का है, ये V का है, और ये W का है। क्लियर है। तो दिया गया है U = 72, तो U ये है, ये वाला U है, इसका वैल्यू दिया गया है कितना 72। तो फाइंड करने क्या बोला गया, तो W, तो W ये है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये 36 से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से इतना होगा, तो इसको भी बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझिए, 36 = 72 लिख सकते थे, ये दिया गया है ना, हम लोग को ये फाइंड करना था, तो 49 = फाइंड कर सकते थे, तो 72 ये डिवाइड में हो जाता और ये मल्टीप्लाई में, तो इसका टेबल में ये 2 बार में, फिर 49 × 2 करते तो 98 आता। ऐसे करिए या फिर ऐसे, बात बराबर है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 98। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य मतलब क्या 100% मान लेना है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग परसेंट में अगर मानेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को परसेंट में हम लोग 100 लिख सकते हैं, तथा लाभ 20% है, तो 20% लाभ मतलब क्या 120 हो जाएगा। अब सोचिए 100 में खरीदे हैं, 20% लाभ मतलब 120, 100 में खरीदे और प्लस 20 लाभ, तो 120 हो जाएगा, मतलब बेचेंगे कितना में 120% का बात कर रहे हैं खाली अभी। ठीक है, तो 120% में बेचेंगे, 20% का लाभ चाहिए, तो बस इसमें 20 को ऐड कर देना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए क्रय मूल्य हम लोग को दिया गया 220, तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो हम लोग लिख सकते हैं 100% = 220। तो निकालना क्या है, तो निकालना है इसका विक्रय मूल्य, तो बिकेंगे कितना में 120 में, तो 120% = निकालना है, तो 220 ये डिवाइड में चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो 2 0 2 0 कट जाएगा। अब 12 को 22 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। क्लियर है, इतना इसको बेचना पड़ेगा इतना में, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक मैथ का क्वेश्चन था, इस सेट का मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे का वीडियो हम लोग कुछ नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करें, मतलब नेक्स्ट सेट को सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।